नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी देश की असली सेहत कैसे पता चलती है? सिर्फ उसकी इकोनॉमी से नहीं, बल्कि उसके समाज से। और भारत में इसका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे समाज की पूरी कहानी कहता है। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये सेक्स रेशियो होता क्या है। फिर देखेंगे कि पूरे देश में इसका ट्रेंड क्या रहा है। इसके बाद हम अलग अलग राज्यों की कहानी देखेंगे। और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी चीज चाइल्ड सेक्स रेशियो पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये सेक्स रेशियो, ये लिंगानुपात है क्या चीज, और हम इस पर इतनी बात करते ही क्यों हैं? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि किसी भी आबादी में हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, बस यही है सेक्स रेशियो। और भारत की जनगणना इसी तरीके का इस्तेमाल करती है, ये पता लगाने के लिए कि हमारे समाज में जेंडर बैलेंस कैसा है। तो सवाल ये उठता है कि भारत में इस रेशियो की कहानी क्या रही है। ये जो सीधी साधी डेफिनेशन है ना, ये हमें एक बड़े ही उतार चढ़ाव वाले सफर पर ले जाती है। अब जरा नेशनल लेवल पर देखते हैं, पिछले 100 सालों में क्या बदला है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये हमें दिखाएंगे कि समय के साथ हमारा देश कैसे बदला है। ये जो टाइमलाइन है, ये अपने आप में एक कहानी है। देखिए जरा, 1901 में हम 972 पर थे, जो कि काफी बेहतर था। लेकिन फिर लगातार गिरावट आती गई। 1971 आते आते हम 930 पर पहुंच गए। सोचिए, ये कितनी चिंता की बात थी। पर अच्छी खबर यह है कि उसके बाद से धीरे धीरे ही सही एक रिकवरी शुरू हुई। और फिर आता है वो नंबर जो हम सबको याद रखना चाहिए, 943। ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक दशक की मेहनत का नतीजा है। क्योंकि 2001 के मुकाबले ये पूरे 10 पॉइंट का सुधार था। वाकई एक पॉजिटिव साइन। लेकिन एक मिनट, ये जो 943 का नेशनल एवरेज है ना, ये पूरी कहानी नहीं है। असल कहानी तो तब सामने आती है जब हम राज्यों के अंदर झांकते हैं। तब पता चलता है कि एक भारत के अंदर ही कितने अलग अलग भारत हैं। जरा सोचिए इस बारे में। एक तरफ है केरल, जहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, मतलब पुरुषों से भी ज्यादा। और दूसरी तरफ है हरियाणा, जहां यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 879 रह जाता है। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही दिखाता है कि हर राज्य की अपनी अलग चुनौती है। चलिए अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। और अगर हमें भविष्य की सबसे साफ तस्वीर चाहिए, तो वो हमें मिलती है चाइल्ड सेक्स रेशियो से। ये वो इंडिकेटर है जो बताता है कि आने वाले समय में हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? ये 0 से 6 साल के बच्चों के ग्रुप में देखा जाता है। मतलब हर 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। सच कहूं तो ये आंकड़ा हमारे समाज के लिए एक आईने की तरह है। ये साफ साफ दिखाता है कि हम अपनी बेटियों के जन्म को लेकर कितने गंभीर हैं। और यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। अक्सर लगता है ना कि शहरों में लोग ज्यादा पढ़े लिखे और जागरूक होते हैं। पर आंकड़े देखिए, ग्रामीण भारत में चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है, जबकि शहरी भारत में सिर्फ 902। ये दिखाता है कि समस्या हमारी सोच से भी ज्यादा गहरी है। अगर हम राज्यों की बात करें, तो मिजोरम और मेघालय जैसे राज्य हैं जो 970 के आंकड़े के साथ एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा में ये 834 और पंजाब में 846 पर हैं। ये आंकड़े सच में बहुत चिंताजनक हैं। और ये हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि आखिर कुछ राज्यों में हालात इतने बुरे क्यों हैं। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। सेक्स रेशियो 1000 पुरुषों पर महिलाएं। चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 साल के बच्चों में। नेशनल रेशियो 2011 का 943। सबसे अच्छा राज्य केरल 1084 के साथ। सबसे नीचे हरियाणा 879। बच्चों में सबसे ऊपर मिजोरम, और बच्चों में सबसे नीचे फिर से हरियाणा। ठीक है, तो अब थोड़ी मेमोरी टेस्ट हो जाए। पहला सवाल, भारत की जनगणना के हिसाब से सेक्स रेशियो की डेफिनेशन क्या है? दूसरा सवाल, 2011 की जनगणना में भारत का नेशनल सेक्स रेशियो कितना था? याद है वो नंबर? ओके, अगला सवाल, 2011 में कौन से राज्य का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा था? और इसके ठीक उलट 2011 में सबसे कम सेक्स रेशियो किस राज्य का रिकॉर्ड किया गया? सवाल नंबर 5, चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी CSR बच्चों के किस खास एज ग्रुप के लिए कैलकुलेट किया जाता है? ठीक है, छठा सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा था?
और अब अगला सवाल, 2011 में सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो किस राज्य में था? ये थोड़ा ट्रिकी है। 2011 में चाइल्ड सेक्स रेशियो भारत के ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा था या शहरी इलाकों में? 9वां सवाल है, हमारे सोर्स के मुताबिक किस यूनियन टेरिटरी का ओवरऑल सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है? और ये रहा हमारा आखिरी मैप वाला सवाल। अगर किसी राज्य का सेक्स रेशियो 1084 है तो वो भारत के नक्शे पर किस जगह होगा? सोचिए। ये नक्शा हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे देश के लोगों की, हमारे समाज की कहानी है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाले वक्त में ये कहानी और भी बेहतर हो, बराबरी की हो।